मुख्यमंत्री जी सबको तोहफे दे दिए, आम आदमी को भी और नौकरी पेशे वालों को भी। लेकिन उनका क्या जिन्होंने अपना सपूत देश की सेवा में गंवाया हो। उन्हें कब सही मायनों में सांत्वना मिलेगी। इनके परिवार किसी तोहफे का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ उसकी उम्मीदों का इंतजार कर रहे हैं जो आपके द्वारा उन्हें बधाई गई थी। वो तो आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि ना जाने कब आपकी दया दृष्टि उन पर पड़े। हालांकि कहने में बड़ा विचित्र है कि जिन परिवारों ने अपने जांबाज वीर सपूतों को देश की सेवा में गंवाया, उन्हें अब दया दृष्टि की जरूरत पड़ रही है। पर वो परिवार तो हर वक्त यही सोचते होंगे ना कि यदि उनके बेटे, उनके भाई, उनके पति आज जिंदा होते तो उन्हें अपने हक हुकूक और मान सम्मान पाने के लिए दर दर ना भटकना पड़ता। न जाने मुख्यमंत्री जी प्रदेश में कितने ही ऐसे शहीद होंगे जो इस तरह से तरस रहे होंगे। कुछ लोगों के तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। आपके लिए इन पर दया दृष्टि डालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके परिवारों की शायद जिंदगियां बन जाएगी। खैर, अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज हम गणतंत्र दिवस के मौके पर बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के कढ़ोता गांव के अंकुश ठाकुर की, जो गलवान घाटी LAC में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उस समय पूरे प्रदेश में शोक की लहर मानो इस कदर पसर गई थी कि हर तरफ अंकुश ठाकुर अमर रहे के नारे गूंज रहे थे और शहीद अंकुश ठाकुर के नाम पर सरकार व प्रशासन ने घोषणाएं भी की थी, जो कि अभी तक घोषणाएं ही बनकर रह गई है, जिसके चलते लोगों व परिवार में रोष है। ज्ञात रहे CM साहब, आप भी उस समय शहीद परिवार के साथ दुख बांटने उनके पैतृक गांव कढ़ोता में गए थे। उस समय आपके जाने से मानसिक सांत्वना तो परिवार को मिल गई थी, मगर बाकी की जो घोषणाएं आपकी सरकार द्वारा की गई थी, एक दो को छोड़कर कोई भी पूरी नहीं हो पाई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शहीद का परिवार कह रहा है। आज बेटे को शहीद होना शायद इतना दुख नहीं देता होगा जितना दुख उस समय होता होगा जब पिता अपने बेटे के नाम पर की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता होगा। क्या बीतती होगी ना उस पिता पर जिसका बेटा खुशी खुशी शहीद हो गया और अब उसके पिता को मान सम्मान की जगह विभिन्न संस्थाओं का सहारा ले लेकर ज्ञापन देने पड़ रहे हैं। बता दें कि शहीद के पिता अनिल कुमार ने कई बार उपायुक्त हमीरपुर को भी स्थानीय संस्थाओं और लोगों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपे। स्वयं CM साहब आपसे मिलने भी शिमला वो पहुंचे थे। 2 महीने होने को आए हैं, अभी तक मुख्यमंत्री जी आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। शहीद परिवार को इंतजार है आपके द्वारा की गई घोषणाओं के पूरे होने का, लेकिन शहीद परिवार को धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। शहीद अंकुश ठाकुर की शहादत को 2 वर्ष होने को आए हैं, लेकिन अभी तक ना तो शहीद के नाम पर दुर्ग निर्माण हुआ और ना ही PHC कढ़ोता का अपग्रेडेशन, ना नामकरण, कुछ भी नहीं। शहीद परिवार पैसे का भूखा नहीं, मगर जो मान सम्मान देने के वायदे हुए थे उसकी तो वह उम्मीद रख सकते हैं। बताते चलें, शहीद सिपाही अंकुश ठाकुर को सेना मेडल मिलने की घोषणा भी हुई है, जिसके लिए शहीद परिवार को आर्मी की तरफ से सेना मेडल लेने के लिए बुलाया गया है। आज तो बात हम अंकुश ठाकुर की कर रहे हैं, पर ना जाने ऐसे कितने परिवार होंगे जो विभिन्न सरकारों की आस में अब सारे वादे घोषणाएं भूल गए हैं। आखिर क्यों सरकारों द्वारा शहीद परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी का प्रावधान नहीं किया जाता, और न सही करुणामूलक आधार पर ही सही। आखिर कुछ तो उन शहीद परिवारों के लिए हो जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर करते हुए एक बार भी नहीं सोचा। 16 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई भारतीय चीन सैनिकों के बीच मुठभेड़ में देश के 20 जवान सैनिकों ने जो है वो शहादत प्राप्त की थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के कढ़ोता गांव के शहीद अंकुश ठाकुर ने शहादत प्राप्त की थी। अंकुश ठाकुर की शहादत पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी उनके घर कढ़ोता में आए थे। उस समय उन्होंने कुछ घोषणाएं जो है वो शहीद के नाम पर की, जिनमें से कुछ घोषणाएं जो है वो
अभी तक भी पूरी नहीं हुई हैं, जिसके लिए स्थानीय लोगों में और शहीद परिवार में जो है वो काफ़ी रोष है। इसमें से एक घोषणा थी कि शहीद के नाम पे जो है वो उनके घर के पास NH पे जो है वो एक गेट बनना था, दुर्ग निर्माण होना था। PHC कड़ौता जो है उसका अपग्रेडेशन होना था, शहीद के नाम पर उसका नामकरण होना था। शहीद के घर से लेकर शमशान घाट तक जो है वो एक सड़क निर्माण का जो है वो कार्य होना था, जो अभी तक नहीं हुआ है, जिसके लिए शहीद परिवार जो है वो काफ़ी दुखी भी है। शहीदों के नाम पे सरकारें बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन उन्हें निभा पाने में सरकारें जो है वो असमर्थ हैं। उस समय घोषणाएं कर देती हैं, लेकिन निभा पाना उनके लिए मुश्किल शायद हो जाता है। तो हमारी सरकार से यही, आदरणीय जयराम ठाकुर जी से यही अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो है वो इन बाकी घोषणाओं को भी जो है वो पूरा किया जाए। शहीद अंकुश ठाकुर को सेना मेडल भी दिया जा रहा है, आर्मी की तरफ से सेना मेडल मिल रहा है, लेकिन शहीद परिवार का यही कहना है कि सेना मेडल तो मिल रहा है, लेकिन जो सरकार ने घोषणाएं की हुई थी जब वही पूरा नहीं हुई तो सेना मेडल से क्या करना। तो सरकार से यही अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो है वो इन घोषणाओं को पूरा करें। धन्यवाद। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ DOP विजय कश्यप।